दोस्तों नमस्कार। बात इंदौर की करेंगे और जो इंदौर के सर्वे सर्वा अपने आप को समझते हैं कैलाश विजयवर्गीय मंत्री मध्य प्रदेश सरकार, उनकी करेंगे। और कभी कभी यूं लगता है कि जैसे जब आदमी सत्ता में इतनी कामयाबी हासिल कर ले, राजनीति के अंदर इतनी कामयाबी हासिल कर ले, तो कम से कम उसकी भाषा जो है वो शालीन हो जाती है। कहते हैं ना कि जैसे जैसे आदमी ऊंचाई हासिल करता है वैसे वैसे उसके अंदर सौम्यता आती है, वो सहज होता है, आराम से कम बात करता है, तहजीब से, तमीज से बात करता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय में शायद यह बात नहीं है। वो राजनीति में ऊंचे तो चढ़े लेकिन तहजीब नहीं सीख पाए। उन्हें बोलने का सलीका नहीं है और बोलने की तमीज एक पत्रकार ने सिखाई है उनके मुंह पर। क्योंकि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तक जो डेटा सामने आ रहे हैं, 212 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक पत्रकार ने गंदा पानी पीने से लोगों की मौत से जुड़ा एक सवाल कर लिया, तो मंत्री महोदय ने कहा यह फोकट प्रश्न है, मत पूछो इसे। बताइए। दरअसल इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के दूषित पेयजल कांड को लेकर मीडिया के सवालों पर बुधवार रात की बात है जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अचानक से अपना आपा खो दिया, जैसे न जाने क्या पूछ लिया। भाई आप मंत्री हैं? आपसे ना पूछें तो क्या नेहरू से पूछें सवाल? आपा खो दिया और शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए उन्होंने कैमरे के सामने आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा, घंटा पता है? बताइए घंटा क्या होता है? हालांकि बाद में मंत्री ने माफी मांगते हुए अपने शब्द के लिए खेद प्रकट किया। भागीरथपुरा विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में आता है। यहां दूषित पानी पीने की वजह से, डायरिया के प्रकोप की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई। 212 लोग जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में झूल रहे हैं और जिनमें से 50 के करीब व्यक्तियों को ठीक होने के बाद हालांकि छुट्टी दी गई है, लेकिन अभी भी लोग भर्ती हैं अस्पताल में। और इस दूषित पेयजल कांड को लेकर मीडिया से बातचीत के दौरान विजयवर्गीय ने कुछ सवाल कुछ देर तो संयत होकर जवाब दिया, लेकिन जब उनसे एक तीखा सवाल पूछ लिया गया, अब उन्हें लग रहा था कि सब गोदी मीडिया हैं, सब मीठा मीठा सवाल करेंगे, मैं मुस्कुराते हुए जवाब दे दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि भागीरथपुरा क्षेत्र के कई मरीजों को निजी अस्पताल को चुकाए गए बिलों का भुगतान तक नहीं मिला है, तो इस मामले में नागरिकों के लिए पीने के पानी को ठीक व्यवस्था नहीं की गई उनके लिए, इसी सवाल पर बिफर गए। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने तो मीडिया के कैमरों के सामने इन सवालों पर आपा खोते हुए कहा कि छोड़ो यार, तुम फोकट के सवाल मत पूछो, फोकट के प्रश्न मत पूछो, फालतू के यानी। लेकिन इस पर वो पत्रकार अड़ गए और उन्हें सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जो ये बताता है कि गोदी मीडिया में भी अभी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी झुकी नहीं है। विजयवर्गीय से तीखी बहस हो गई और मंत्री महोदय ने आपत्तिजनक शब्दों का जो इस्तेमाल किया, इस पर अब सोशल मीडिया पर आप जाएं तो यह बयान वायरल है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में जब मामला बढ़ा तो विजयवर्गीय ने अपने बयान पर माफी मांगी, खेद जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति में सुधार करने में जुटे हुए हैं। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा, ये उन्होंने बाद में सफाई देते हुए कहा। लेकिन इस बीच प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय के इस विवादास्पद वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई, लेकिन बीजेपी नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए
तो मंत्री जी पत्रकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद ही सुन लीजिए। जीतू पटवारी ने सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मांग की कि उन्हें कैलाश विजयवर्गीय को कम से कम नैतिकता के आधार पर तत्काल उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, तत्काल इस्तीफा ले लेना चाहिए। चूंकि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के लोग भी नए साल का जश्न मनाने को ही तैयार थे। नया साल तो उनके लिए भी था, लेकिन अब यहां कई परिवार मातम में डूब गए हैं। प्रशासन की लापरवाही की वजह से घरों में पहुंचे इस जहरीले पानी ने कई जिंदगियों को निगल लिया। 100 से ज्यादा लोगों की हालत तो गंभीर बताई जा रही है जो अस्पताल में भर्ती हैं। दूषित पानी ने कई परिवार बर्बाद कर दिए, लेकिन 5 महीने के बच्चे की मौत के पीछे की दर्दनाक कहानी जानकर आपका कलेजा फट जाएगा। भागीरथपुरा क्षेत्र के ही नई बस्ती मराठी मोहल्ले में एक नवजात बच्चे अव्यांश साहू की जान चली गई, जो सिर्फ 5 महीने 20 दिन का था। अव्यांश 10 साल बाद परिवार में खुशियां लेकर आया था। पिता एक निजी कुरियर कंपनी में काम करते हैं। 5 महीने पहले जब बच्चे की किलकारी गूंजी तो घर में जश्न का माहौल था। बच्चे की बड़ी बहन, जिसकी उम्र 10 साल है, उसे खूब गोद में खिलाती थी। मां को दूध पिलाने में समस्या होती थी, इसलिए वो अव्यान को डिब्बे वाला दूध पिलाती थी, लेकिन उस दूध में पानी मिलाना पड़ता था। अब मां को क्या पता कि वो अपने जिगर के टुकड़े को दूध नहीं बल्कि जहर पिला रही है। अब उसे पानी की वजह से अव्यान की तबीयत खराब हुई, जिससे उसको उल्टी, दस्त होने लगे और फिर 28 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। दादी और पोते का चेहरा देखने के लिए आप देख नहीं सकते, जो वीडियो सामने आया फफक फफक कर रो रहे हैं। यह कहानी एक नहीं है। भागीरथपुरा में 50 साल की सीमा यादव की मौत भी ऐसे ही हुई। परिवार मजदूरी करके पेट भरता है और जब बीमार हुई तो परिजन उन्हें लेकर अस्पताल तक भी नहीं पहुंचे कि उससे पहले ही इस जहरीले पानी ने उनकी जान ले ली। 70 साल के नंदलाल पाल रेलवे से रिटायर हुए थे, आराम की जिंदगी बिता रहे थे। भागीरथपुरा में अपने बेटों के साथ रहते थे। बेटा काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी तब वो घर में अकेले थे और एक दिन वो अस्पताल में भी जूझते रहे और अगले दिन सुबह उनकी मौत हो गई। इसके अलावा 28 दिसंबर को ही पुलिस चौकी के पास रहने वाला परिवार में बुजुर्ग जीवनलाल बरेडे की मौत हो गई। जहरीले पानी पीने से उनके पेट में दर्द हुआ और उल्टी दस्त की शिकायत हुई, लेकिन जहरीले पानी से इनकी मौत की पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है। कैसे करेगा? संख्या भी तो मेंटेन रखनी होती है। उर्मिला यादव बिल्कुल ठीक ठाक थी। 11 महीने पहले उनके घर में खुशियां आई थी। बेटे की शादी के 15 साल के बाद उनको पोता हुआ, लेकिन अफसोस उसके साथ कुछ महीने ही खेल पाई। दूषित पानी पीने की वजह से उनकी भी मौत हो गई और बेटे का आरोप है कि कोई देखने तक नहीं आया। अस्पताल में बिल थमा दिया गया, 40,000 का बिल, जो उन्होंने कर्ज लेकर भरा है। मृतकों में जो नाम शामिल हैं उनमें नंदलाल हैं, उर्मिला हैं, तारा हैं, गोमती रावत हैं, अव्यान साहू, जीवनलाल बरेडे, सीमा प्रजापति, उर्मिला यादव, सीमा यादव। ये वो नाम हैं जिनकी जान इस जहरीले पानी की वजह से जा चुकी है। भागीरथपुरा इलाका विधानसभा क्षेत्र इंदौर 1 में आता है, जहां से कुछ हिस्से के विधायक कैलाश विजयवर्गीय हैं और जांच में भागीरथपुरा की जो मुख्य जलापूर्ति लाइन है उसमें गंभीर लीकेज पाया गया और इसी लीकेज के जरिए घरों तक यह जहर पहुंचा, जिसने लोगों की जान ले ली। इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने मंगलवार देर शाम चौकी से लगे सार्वजनिक शौचालय से नीचे जलापूर्ति की मुख्य पाइपलाइन में लीकेज का पता लगाया। अधिकारियों के अनुसार इसी स्थान से गंदा पानी पाइपलाइन में मिल रहा था। फिलहाल क्षेत्र में जलापूर्ति को लेकर आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो जान लोगों की गई है, क्या इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? कोई तो होगा ना, किसी की तो जिम्मेदारी होगी, या किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यह बहुत दुखद है और उससे ज्यादा दुखद है
हुकूमत में बैठे हुए लोगों का यूं आपा खो देना, यह बताता है कि आप इस तरह के मसलों के लिए कितने गंभीर हैं।